आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षा विभाग और शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें आपकी जो अभी नियोजित शिक्षकों की जो भर्ती हुई है, जो एग्ज़ाम हुआ था सक्षमता परीक्षा पास, तो उनकी काउंसलिंग को लेकर नियोजित शिक्षकों ने जो उनकी शिक्षा विभाग से अनुमति मांगी थी कि उनकी काउंसलिंग हो या ना हो, कब उनकी काउंसलिंग होगी। तो जो आपका आयोग है वहाँ से उन्हें अनुमति नहीं मिली है और वहाँ से क्लियर हो गया है कि चुनाव के बाद ही आपकी काउंसलिंग हो पाएगी। तो ये पटना राज्य में राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा में पास होने वाले तकरीबन 1,87,615 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग अब लोकसभा चुनाव के बाद ही होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर सक्षमता परीक्षा पास होने वाले नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग ने राज्य निर्वाचन कार्यालय से अनुमति मांगी थी, लेकिन काउंसलिंग की अनुमति नहीं मिली है। इसके मद्देनजर काउंसलिंग का इंतजार कर रहे सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग अब जो आपकी आचार संहिता है उसके बाद ही होगी। काउंसलिंग में नियोजित शिक्षकों के उन प्रमाण पत्रों व कागजातों का सत्यापन होगा जो उनके द्वारा सक्षमता परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त दिए गए थे। काउंसलिंग की अनुमति नहीं मिलने के पहले तक इसे यहाँ राज्य मुख्यालय में आयोजित करने की तैयारी थी। आपको याद दिला दें कि सक्षमता परीक्षा में तकरीबन 1,87,615 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें 11वीं 12वीं के आपके इतने हैं, 10वीं के भी हैं, 9वीं 10वीं के, टोटल मिला के आपके 1,87,615 हैं। तो ये शिक्षक बनने वाले हैं और इन शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा फॉर्म भरते वक्त ही 3 जिलों का ऑप्शन लिए गए थे। इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में मिले अंक एवं आरक्षण के आधार पर जिला आवंटित किए गए हैं। सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद चयनित जिले में पोस्टिंग के लिए उन्हें स्कूल आवंटन किया जाना है। आवंटित स्कूल में योगदान की तिथि से संबंधित स्कूलों का पदनाम बदलकर विशिष्ट शिक्षक का हो जाएगा। इसके साथ ही योगदान की तिथि से ही उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा भी मिल जाएगा। शिक्षा विभाग की अब तक की तैयारियों के मुताबिक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया वही होगी जो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के आधार पर विद्यालय अध्यापक के पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन के लिए अपनाई गई थी। विद्यालय अध्यापकों का स्कूल आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन के आधार पर हुआ था। इसके मद्देनजर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का स्कूल आवंटन भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन के आधार पर ही किया जाना है। बाकी का आपका आदर्श चुनाव संहिता के मद्देनजर अनुमति नहीं मिली और उनकी जो काउंसलिंग होगी वो बाद में होगी। तो अब देखते हैं कि आगे का क्या होता है, क्या नहीं होता है, कब उनकी काउंसलिंग की डेट आती है। तो ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।